मसीह यीशु के अजीम और पुरफज़ल नाम में आप सब बहन भाइयों को और देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर मरकस पीटर है और मेरा ताल्लुक़ हार्वेस्टर्स गॉस्पेल मिशन पाकिस्तान से है। और मैं सबसे पहले मसीह यीशु का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे इस लायक किया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को खोल सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। और उसके बाद मैं बैतलहम चैनल का शुक्रगुजार हूँ, अपने भाई सरफराज बशीर का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक नहायत खूबसूरत और उत्तम बात होती है कि जब हम खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है, उसके मुँह की बातें जो हैं, ये यकीनन हमारी ज़िंदगी में तसल्ली का बायस होती हैं। खुदा का कलाम जो अटल कलाम है, ला तब्दील कलाम है, जो हमारी नस नस और गूदे गूदे में सरायत करके हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है और हमें तौफीक देता है कि हम आने वाले वक्त में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज मैं आपकी तवज्जो एक बड़े अहम बात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर जब घर में होते हैं तो अक्सर बाज़ लोगों के लिए नींद से जागना ये नहायत मुश्किल काम होता है। कुछ लोगों के लिए सुबह को उठना आसान होता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बहुत इजी सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उनको जगाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है कि आप उठो, दिन चढ़ गया, रोशनी हो गई है, सुबह हो गई है, आप जागे उठें। लेकिन कुछ लोगों के लिए नींद से बेदार होना, जागना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, नहायत कठिन मरला होता है। लेकिन आज हम जिस नींद का जिक्र करेंगे या जिसके बारे में हम देखेंगे, ये जिस्मानी नींद तो नहीं है, लेकिन एक रूहानी नींद है जिसमें आज बहुत सारे लोग जिसका शिकार हैं। ईमानदार लोग, जो चर्च जाने वाले लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, दुआ करने वाले लोग हैं, प्रस्तुत करने वाले, कलाम सुनने वाले लोग हैं, आज वो भी इसी नींद का शिकार हैं। सो आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि इसके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से, अगर आपके पास खुदा का कलाम है, आप मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आप बड़े ध्यान से तवज्जो के साथ खुदा के कलाम की बातों को सुनिएगा। रोमियो 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम मुकद्दस में जो बात यहां पर हमने देखी है, खुदा के कलाम में से पढ़ी है, मैं बहुत मुख्तसर तौर पर आपके साथ इन चंद एक बातों को शेयर करना चाहता हूं। और जो खास हमारी जो आज बात होगी वो ये है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। मैं जानता हूं कि अक्सर लोग जब चर्च में आते हैं तो जब प्रस्तुत का अमल जारी होता है, गीत गाए जा रहे होते हैं, प्रस्तुत की जा रही होती है, म्यूजिक बज रहा होता है, तो हम बहुत जोश के साथ जो ताली बजाकर और बाज़ लोग नाच कर भी खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जो ही खुदा के कलाम का वक्त आता है, खुदा का खादम कलाम लेकर पुलपट पाता है, तो ये उन लोगों के लिए एक इशारा होता है जो खुदा के कलाम के वक्त में सो जाते हैं। और ये याद रखें कि ये अमल जो है, ये काम यकीनन शैतान की तरफ से होता है। वो नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम की बातों को सुने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब बहुत दफा ये होता है कि लोग जब कलाम सुनने की बारी आती है तो लोग
सोना शुरू हो जाते हैं, उन पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यहां पर एक लड़का था, चर्च में जब भी आता तो कलाम की जब टाइम आता कि कलाम सुनाया जाए, खुदा के खादम खड़े होते तो टाइम के वक्त, कलाम के वक्त उसको अक्सर नींद आ जाती थी। तो एक दफा खुदा के खादम ने यह सोचा कि मैं आज इसके साथ थोड़ा सा कुछ ट्रिक खेलता हूं ताकि इसको एहसास हो कि मुझे ऐसा नहीं करना। उन्होंने बहुत आहिस्तगी के साथ, मध्यम आवाज के साथ लोगों से कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो इस जहाने फानी से कूच करने के बाद आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, वो सब खड़े हो जाएं। अब वो शख्स, वो लड़का तो सो रहा था, सब लोग खड़े हो गए, वो शख्स, वो लड़का वहीं बैठा रहा। लेकिन खुदा के खादम ने कहा कि अब आप लोग बैठ जाएं। फिर खुदा के खादम ने बड़ी बुलंद आवाज से यह कहा कि आप में से कितने लोग हैं जो मरने के बाद, इस जहाने फानी से कूच करने के बाद आप जहन्नम में जाना चाहते हैं, जल्दी से खड़े हो जाएं। सब लोग बैठे रहे, लेकिन वो शख्स, वो लड़का जो सो रहा था, ऊंची आवाज को सुनकर हड़बड़ाहट में उठ खड़ा हुआ और खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। फिर खुदा के खादम को देखने लगा और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहां पर क्या बात हुई है और पास्टर को किस बात के लिए वोट डाल रहे हैं। लेकिन कहने लगा कि पास्टर साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बाकी कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, बात यह है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें नींद से बेदार करता है। यहां पर जो आयत हमने पढ़ी है वो ये है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से क्या करो, जागो। अब खुदा का कलाम यहां पर एक अलार्म की तरह हमें बता रहा है, एक अलार्म है आने वाले वक्त के बारे में कि तुम जागो, नींद से बेदार हो जाओ, क्योंकि वो वक्त आ गया है कि तुम नींद से जागो और सोए ना रहो। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। अक्सर लोग जागने के लिए, उठने के लिए आज के मॉडर्न टाइम में अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। अलार्म अपने पास रखकर सो जाते हैं, मोबाइल पर भी अलार्म लगाते हैं या वैसे भी कई लोग लगा लेते हैं ताकि हम वक्त पर उठ सकें। और यह होता है कि जब वक्त पर अलार्म बजता है तो वो इसलिए बजता है कि हमने टाइम फिक्स किया होता है कि हमने इस वक्त पर उठना है। लेकिन जैसे ही वो अलार्म बजता है हम बेदार होते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन उठकर हम देखते हैं और स्नूज जो बटन है उसको पुश कर देते हैं। और इसका मतलब होता है कि हम सोने के लिए थोड़ा मजीद वक्त मांग लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है, थोड़ी देर के बाद फिर अलार्म बजता है, हम उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, अलार्म देखते हैं, फिर स्नूज का बटन उठाते हैं, दबा देते हैं, फिर सो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम अपनी नींद में अपने काम से जो है उस पर नहीं पहुंच पाते, वो काम कर नहीं पाते, हम पीछे रह जाते हैं। खुदा का कलाम जो है ये यहाँ पर अलार्म की तरह हमें बता रहा है कि अब तुम्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी नींद से बेदार हो जाओ। लेकिन अक्सर ये होता है, हम चर्च में मौजूद होते हैं, कलाम सुन रहे होते हैं, कलाम की बातों को सुन रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है कि हमारी नस्लें जो है वो खुदा के कलाम की तरफ, खुदा के खादम की तरफ होती हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम सो रहे होते हैं, इसलिए अलार्म बजता है। खुदा का कलाम अलार्म की तरह हमारे सामने बजता है, लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम स्नूज का बटन पुश कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे बेदार होने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये काम भी करने हैं, मुझे थोड़ा मज़ीद वक्त चाहिए, मुझे मज़ीद सोने की ज़रूरत है। और हम अपने वक्त जो है अपने इर्द गिर्द के कामों में और तरह के कामों में, गुनाह में, बदी नाराज़गी में गुजार देते हैं, और स्नूज का बटन हम पुश करते रहते हैं, अलार्म बजता रहता है, हम स्नूज का बटन पुश करते रहते हैं, वक्त मांगते रहते हैं ताकि हमें मज़ीद वक्त मिल जाए और फिर हम बेदार होंगे। लेकिन याद रखें,
कलाम कहता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम क्या करो, नींद से जागो। यहां पर हम रूहानी नींद जो है उसका जिक्र करते हैं, जिसका शिकार बहुत सारे लोग हैं। अब यहां पर मैं ये बात करना चाहता हूं कि ना सिर्फ आम लोगों की बात है, बल्कि रूहानी लोग जो खुदा के घर में आते हैं, कलाम को सुनते हैं, गीत गाने वाले लोग हैं, प्रस्तुति करने वाले लोग हैं, आज वो भी रूहानी नींद में हैं। आज उनको भी जागने की जरूरत है। और अगर मैं ये कहूं कि इसके बावजूद कि हम अलार्म सुनते रहते हैं, लेकिन हम अपनी नींद से बेदार नहीं होते, हम वक्त मांगते रहते हैं। और अगर हम देखें कि नींद जो है इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी विद अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम नहीं जानते कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसलिए कि नींद की हालत में हम बेहोशी की हालत में होते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसी तरह ये लोग जो चर्च में मौजूद होते हैं, चर्च में हाजिर होते हैं, लेकिन वो बेहोशी की हालत में, रूहानी नींद में होते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि खुदा किस तरह चर्च में, कलीसिया में अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है, अपने मौजूद कर रहा है, लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। नोबडी नोज, उनको ये इस चीज का एहसास नहीं होता, इसलिए कि वो नींद की हालत में होते हैं। अब बात यह है, यहां पर मैं दो बातें करना चाहता हूं कि किस तरह हमारे ऊपर नींद का गलबा आ सकता है और फिर इस नींद के नताइज क्या निकलते हैं। हम इन बातों को थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। आप देखिए अमाल की किताब में, तो वहां पर हमें एक वाकया मिलता है कि जब पौलुस रसूल मरकज के बाला खाना पर शागिर्दों के साथ कलाम कर रहे थे, तो लिखा है कि वो आधी रात तक कलाम करता रहा। उनमें एक शख्स था जिसका नाम यूथखस था, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स जब वहां पर मौजूद था, लेकिन वो वहां पर मौजूद तो था, लेकिन उसने अपने लिए उस जगह पर, उस मकाम पर ऐसी जगह का इंतखाब किया जो घर में खिड़की थी। अगर आप कलाम को पढ़े आपको मालूम पड़ेगा कि उस शख्स ने बैठने के लिए, कलाम को सुनने के लिए कौन सी जगह का इंतखाब किया, खिड़की का इस्तेमाल किया। वो खिड़की में बैठ गया। अब नींद का गलबा आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी जगह का इंतखाब गलत कर लेते हैं। हमारा इंतखाब गलत होता है, हमें किस जगह पर बैठकर खुदा के कलाम की बातों को सुनना है। अगर आप देखें, यीशु मसीह जब मरियम के घर में गए तो उसके बारे में लिखा है कि वो यीशु के कदमों में बैठकर खुदा के, यीशु के कलाम की बातों को सुन रही थी। लेकिन इस शख्स ने कलाम को सुनने के लिए खिड़की का इंतखाब किया, और जब खिड़की में बैठ गया, खिड़की से मुराद ये है कि वो जगह कि जहां पर आप अंदर भी देख सकते हैं और खिड़की के बाहर भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इस हवाला को पढ़ें अमाल की किताब में, तो वहां पर लिखा है कि अंदर उस बालाखाना पर चिराग चल रहे थे, अंदर चिराग चल रहे थे, और चिराग से मुराद खुदा का कलाम है, क्योंकि लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है, चिराग है, और मेरी राह के लिए रोशनी है। अंदर खुदा का कलाम यानी रोशनी है, चिराग है। लेकिन उस शख्स ने खिड़की का इंतखाब किया जहां पर वो रोशनी, और बाहर अगर अंदर रोशनी है तो बाहर तारीकी है, वहां पर जो है वो अंधेरा है। अब वो दोनों चीजों को वो एंजॉय करना चाहता है। तारीकी से मुराद गुनाह, बदी, नाराजगी की जगह,
और उस शख्स ने इस जगह का इंतखाब किया कि वो खुदा के कलाम से भी इंजॉय करना चाहता है, बरकत पाना चाहता है और तारीकी के कामों से भी इंजॉय करना चाहता है। और ये वो जगह थी जहां पर बैठा वो दोनों तरफ ध्यान था, और इसी दौरान लिखा है कि उस पर नींद का गलबा तारी हो गया। याद रखें, हम रूहानी तौर पर उस वक्त नींद के गलबे के नीचे आ जाते हैं कि जब हमारा इंतखाब गलत होता है। हमने कहां पर बैठकर खुदा के कलाम को सीखना है, कहां पर बैठकर उससे बरकत पानी है, कहां से हमें जिंदगी मिल सकती है, किस मकाम पर रहकर हमें ताजगी मिल सकती है। हमारा इंतखाब गलत होता है और यही वजह है कि हमारे ऊपर नींद तारी हो जाती है। और लिखा है कि जब नींद का गलबा हो गया तो फिर आप जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। इसका अंजाम क्या हुआ? लिखा है कि वो उस जगह से नीचे गिर गया। और किस तरफ गिरा? तारीकी में। और लिखा है वो मरा हुआ पाया गया। मतलब यह है कि जो लोग रूहानी तौर पर नींद की हालत में हैं, उनका अंजाम रूहानी मौत हो सकता है। अजीज बहनों भाइयों, इससे पहले कि हमारी रूहानी नींद रूहानी मौत का बायस बन जाए, हमें इस अलार्म के बजते ही बेदार होने की जरूरत है। इसे रिस्पॉन्स करने की जरूरत है, इस पर ध्यान करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम कहता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम अपनी नींद से क्या करो? जागो। अब किस वक्त का जिक्र करता है यीशु मसीह के आने के बारे में? इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, वो घड़ी आ जाए, हमें जागने की जरूरत है, रूहानी तौर पर बेदार होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि ये नींद जो है हमें रूहानी मौत की तरफ ले जाए, और जो मौत है वो हमें खुदा से जुदा कर देती है। अजीज बहनों भाइयों, आज खुदा के कलाम में से जो बात हमने पढ़ी है, इस जो बात हमने जिसका तज़किरा किया है, वो ये है कि वो वक्त नज़दीक है। यीशु मसीह की आमद जिसका जिक्र यहां पर किया गया है कि वो घड़ी आ पहुंची है। बाज लोग जैसे वो 5 कुंवारियां सोचती थी कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है, जब दूल्हा आएगा तो फिर देख लेंगे। लिखा है कि वो वक्त उनके हाथ से गुजर गया। जब दूल्हा आया वो सोती रह गई, उनके पास प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी तैयारी नहीं थी। आज अगर हमारी तैयारी ऐसी है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम नींद की हालत में, हमें पता ही नहीं कि चर्च में क्या हो रहा है, खुदावन कैसे बरकत दे रहा है, कैसे लोगों को वो उनकी जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, उनकी जिंदगियों में मौजज़ात कर रहा है। याद रखें, जो ही हमारी जिंदगी में ये अलार्म बजता है, हमें इसे रिस्पॉन्स करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जब हम इस पर रिस्पॉन्स करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है। और तब्दीली ये होती है कि हमारे अंदर की तारीकी जो है वो नूर में बदल जाती है, हमारी बीमारी शिफा में तब्दील हो जाती है, हमारी गुर्बत जो है वो खुशहाली में बदल जाती है, और हमारे अंदर की जो रूहानी मौत है वो वापस जिंदगी में आ जाती है। वो उस वक्त होता है जब हम इस कलाम जो एक अलार्म की सूरत में हमारे सामने बजता है, आवाज आती है कि जागो, तो फिर हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं। खुदा हमारी जिंदगियों में बरकतें देना शुरू कर देता है, खुदा हमारे खानदान में तब्दीली लाना शुरू कर देता है, हमारे हालात को बदलना शुरू कर देता है। और ये इसलिए होता है कि ये खुदावन की कुदरत इसमें शामिल होती है, क्योंकि खुदावन का कलाम ला तब्दील है, वो जिंदगियों को बदलता है, वो हालात को बदल देता है, और वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, वो ला तब्दील है। इसीलिए आज जब आप ये खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप ये महसूस करें कि ये अलार्म की घंटी जो है वो आपके सामने बज रही है, और जब आप ये आपके सामने ये अलार्म खुदा का कलाम बयान हो रहा है, तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना है, आपको अपनी नींद से बेदार होना है, ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा आपको बरकत दे। मैं इस वक्त आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जितने भी लोग परेशान हैं, घरों में मायूस हैं, आज कल के हालात की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, जॉब्स उनके हाथ से निकल गई, और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। चारों तरफ से जो है वो परेशानियों ने घेर रखे हैं।
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन सब कुछ के बावजूद हमारे पास एक सबसे बड़ी उम्मीद और खुशखबरी ये है कि हमारे साथ यीशु मसीह है। और अगर यीशु हमारे साथ है तो वो आज अभी इसी वक्त आपकी बीमारियों से आपको शिफा देगा, आपके हालात को तब्दील करेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है वो आपको जॉब देगा। अगर आपका बिजनेस पीछे चला गया है, खुदावंद आपको फिर से उसको बहाल करेगा और आपको ज़िंदगी देगा। आइए दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप भी अपनी आंखों को बंद करें और सब मिलकर हम खुदावंद के जलाल के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तू सारी कायनात का मालिक है, लश्करों का खुदा और कौमों का रब है। तो हमारी पनागाह है, हमारी मजबूत चट्टान और मोहकम कला है, तो हमारे छुपने की जगह है। खुदावंद तेरे लोग जो तुझ यीशु पर यकीन करते हैं, जिनका भरोसा, जिनका तवक्कल तू जिंदा यीशु पर है, तो उनको कभी मायूस नहीं होने देता, कभी नाउमीद नहीं होने देता। खुदावंद जो लोग तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं, तो उनके आसमान के दरीचे खोलकर बरकतों और नेमतों से उनको आसूदा करता है। और तू साबित करता है कि तू आज भी जिंदा है और अब्दुल-बाद जिंदा रहेगा। खुदावंद तेरे लोगों के लिए खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनके इस चैनल की बदौलत, बैतलहम चैनल की बदौलत, खुदा का कलाम, तेरे मुंह की बातें लोगों तक पहुँचती हैं, ताकि लोग खुदावंद अपनी रूहानी नींद से बेदार हो और खुदावंद तेरे पास आए, जागे और खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार हो सकें। इसी तरह सारी इंतजामिया पर, भाई सरफराज पर, उनकी सारी टीम पर तेरी बरकत को चाहता हूँ। और इस वक्त खुदावंद जितने लोग बीमार हैं, अपने घरों में हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी से रहाई दे खुदावंद। हर तरह की बीमारी और उसके जर्म्स तेरे लहू से ज़ाइल हो जाएं। खुदावंद तेरा रोग निशान उन जिंदगियों पर मांगता हूँ और चाहता हूँ खुदावंद ये बीमारियां शिफा में बदल जाएं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऐसा कर। और खुदावंद उन जिंदगियों में मौजज़ा कर, अपने नाम की खातिर ऐसा कर, ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसी तरह खुदावंद जो लोग जॉबलेस हुए हैं, जिनकी जॉब नहीं रही, जिनके बिजनेस में लॉस हो गए, खुदावंद तू उन पर अपने हाथ को बड़ा बरकत दे, उनकी जॉब को बहाल कर यीशु के नाम में, रिस्टोर कर यीशु के नाम में, ताकि खुदावंद लोग खुशहाली हासिल करें, लोग जिंदगी पाएं और खुदावंद तुझ यीशु पर ईमान रखें कि तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी सलामती के लिए तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद इस मुल्क में अमन, सुलह और सलामती हो, तेरा नाम जलाल पाए, मुल्क के हुक्मरानों पर तेरी बरकत हो। और खुदावंद तू कसरत के साथ इस मुल्क को बरकत दे खुदावंद, ताकि खुदावंद इस मुल्क में लोग यीशु से वाकिफ हों, लोग तुझसे वाकिफ हों और जाने कि तू ही जिंदा खुदावंद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। खुदावंद इस वक्त जो भी कलाम हम सब ने सुना है, तौफीक दे के हम सब इस पर अमल करें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम सबके साथ होना, बड़ी मदद करना, सहायता करना, ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन।